नमस्कार आप सभी का स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टोटल 40 क्वेश्चंस, दैट इज़ फ्रॉम 31 टू 70। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द बॉटल इज़ डैश जूस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद फिर आंसर्स के बारे में सोचना। आंसर नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिज्यूम करना और आंसर देखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुल ऑफ। फुल ऑफ इसलिए इसका सही आंसर है क्योंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ये फुल के साथ लगेगा ना, तब हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, डू यू हैव डैश होमवर्क? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, डी होगा, ए होगा, डी, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो फिर से वीडियो को पॉज कर लो, आंसर्स के बारे में सोचो, नहीं आएगा तो वीडियो को रिज्यूम करके आंसर देख लो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मच। मच इसलिए यूज़ होगा क्योंकि मच अनकाउंटेबल एक नाउन है। हम लोग होमवर्क को काउंट नहीं कर सकते ना, इसलिए होमवर्क के साथ एक मच लगेगा। मच यहाँ पे सही सूट कर रहा है। डू यू हैव मच होमवर्क? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एडिशन डैश द ग्रामोफोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? फिर से वीडियो को पॉज करो और आंसर्स के बारे में सोचो। आंसर नहीं आए तो फिर रिज्यूम करके आंसर जान लो। तो इसका सही आंसर होगा बी, इन्वेंटेड। इन्वेंटेड क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। डैश हैज़ अ कैप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईच। ईच इसलिए यूज़ होगा कि ईच एम्फेसाइज करता है इंडिविजुअलिटी पे, मतलब एक ग्रुप में एक पर्सन को हम लोग हर एक पर्सन को एक एक इंडिविजुअली हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो ईच यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे होगा ईच हैज़ अ कैप, मतलब हर एक के पास एक ग्रुप में हर एक के पास कैप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द नॉइस डैश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डाइड अवे। डाइड अवे का मतलब होता है ग्रेजुअली डिमिनिशिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वी नीड डैश क्लोथ्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूअर। फ्यूअर इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स लाइक क्लोथ्स। 37 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द डैश। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, बी, सी या डी? तो फिर से पॉज करो वीडियो को, सोचो, नहीं आए तो रिज्यूम करके आंसर देख लो। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। द एंट क्रॉल्ड डैश अप द ट्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्दर। फर्दर इज यूज टू इंडिकेट फिजिकल डिस्टेंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, द निग्रोज बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम अ स्मॉलर डैश टू अ लार्जर वन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, घेटो। घेटो एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देयर वॉज डैश वाटर इन द पॉट। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ लिटिल, क्योंकि अ लिटिल इज यूज टू इंडिकेट अ स्मॉल बट सफिशेंट अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाय हिज असिस्टेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही लाइक्स हिज असिस्टेंट टू फ्लैटर हिम। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। ही ही सेड आई विल कम अगेन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा डी, ही सेड दैट ही वुड कम अगेन, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है। विल चेंज करता है वुड में, ठीक है, विल चेंज हो जाएगा वुड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड कम अगेन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, एवरीवन हैज़ कम डैश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैवंट दे। तो अभी तक हम लोग 43 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन के बोलने के बाद, मेरे बोलने के बाद पॉज़ करना वीडियो को, उसके बाद सोचो खुद से, उसके बाद आंसर देखा करो, उससे ज़्यादा अच्छे से तुमको याद रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आवर टीम डैश द बेस्ट। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, इज़। तो टीम क्योंकि एक कलेक्टिव नाउन है तो यहाँ पे इज़ यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। अजीत वाज ऑल बाय डैश एट द पार्टी। तो इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, द सिनोनिम ऑफ रिस्ट्रिक्ट इज। रिस्ट्रिक्ट का सिनोनिम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, लिमिट। लिमिट इनडायरेक्टली मैच करता है इसको। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द एंटोनिम ऑफ वेग इज। वेग का उल्टा क्या है? एंटोनिम। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। क्लियर इज द अपोजिट ऑफ वेग। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, टू ड्रॉ अ लाइन मीन्स। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टू फिक्स अ लिमिट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अ न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओवर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, प्रिजनर्स वेर केप्ट इन डैश कंडीशन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है वेरी बैड और शॉकिंग। तो प्रिजनर्स वेर केप्ट इन एंड शॉकिंग कंडीशंस, अपेलिंग कंडीशंस। तो अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से हम लोग को करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। पॉज करो वीडियो को, सारा सेंटेंसेस देखो, उसके बाद रिज्यूम करके आंसर देख लेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैव यू रीड द गीता। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डैश डाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज़। क्योंकि द सब्जेक्ट पेंटर और पोएट, ठीक है, ये एक सिंगुलर है और रेफर करता है एक इंडिविजुअल को, इसलिए जो वर्ब इसमें से ऐड होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हैज़ डाइड, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट हैज़ डाइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द सॉर्ड वॉज हैंगिंग डैश हिज हेड। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर। क्यों? क्योंकि ओवर एक प्रिपोजिशन है जो कि इंडिकेट करता है कोई चीज़ को जो कि जस्ट ऊपर है हम लोग के, इसलिए सेंटेंस बनेगा अ सॉर्ड वॉज हैंगिंग ओवर हिज हेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, इंटेलिजेंट, जो कि आप लोग बनेंगे 4 स्टडी पावर की वीडियोस देखने के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, द डॉक्टर गो टू डैश हॉस्पिटल रेगुलरली। किसका आंसर से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द। क्योंकि द एक डेफिनाइट आर्टिकल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, लीव्स आर फॉलिंग डैश द ट्री। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम। क्योंकि फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेवरेबल। अगला क्वेश्चन है, वी डैश डली फिल आवर एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए या डी होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा सी, शुड। क्योंकि शुड ही एक्सप्रेस करता है ऑब्लिगेशंस को और नेसेसिटी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
59. द डॉक्टर मस्ट कम सून डैश द पेशेंट विल डाई। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अदरवाइज। अदरवाइज ही एक इंडिकेट करता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को। अब 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द डैश ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वॉज एक्सेलरेटेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असिमिलेशन। असिमिलेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है एक प्रोसेस जो कि इंटीग्रेट करता है सोसाइटी में या फिर कल्चर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 61। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा डी, रून। रून या रूइन, इसका मतलब होता है इम्पैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन डैश, ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा सी, गुजराती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्ट्रैंड रसल वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड डैश, क्या था वो? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा सी, मैथमेटिशियन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। डैश इज द मेन कंसर्न ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा बी, इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65। डैश हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशंट पीपल, ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा सी, इंडिया। इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशंट पीपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द बैंक ऑफ डैश इज बैंकरप्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा डी, जस्टिस। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। जर्मनी ग्रीर इज वेल नोन डैश राइटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेमिनिस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। द डैश सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, टीचर। द टीचर सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। पर्ल एस बक थिंग्स डैश इज इवन प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ए, रिलीजन। पर्ल एस बक थिंग्स रिलीजन इज इवन एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70। हु वॉज द हाइपोक्रोंड्रियाक लैंड ओनर इन अ मैरिज प्रपोजल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, लोमोव। सो हियर आवर वीडियो एंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।